ये तो बहुत दुख की बात है। हम लोग तो पेपर दिलवाने आते हैं और हम लोगों के ऊपर जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे वोट बैंक में दिक्कत है। जैसे नेक्स्ट इलेक्शन है बिहार में, जब उनको लगेगा कि हमारे लिए अब दिक्कत है तब वो बात मानेंगे। कि पेपर लीक हो गया है, अभी तो कंफर्मेशन उसका नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम सभी बिना लीक हुए आधा घंटे बाद पेपर मिलेगा। पेपर कब मिला आपको? मेरे को शायद 12:30 को मिला। हाँ। 12:30 को पेपर बार बार पेपर आ रहा था, नीचे से आ रहा था। ऐसा ही आता है हर जगह कि पहले सेट आ जाता है, फिर सब स्टूडेंट को बढ़ जाता है। मैम लीक ही हुआ है। लीक हुआ है तो डीएम क्यों नहीं मांग रहे हैं? मतलब वो तो बोल रहे हैं कि लीक हुआ ही नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है। मैम कौन सा आयोग मानता है कि लीक हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज 70वीं बीपीएससी एग्जाम समाप्त हुई और वहीं आपको बता दें कि बीपीएससी स्टूडेंट का साफ तौर पर कहना है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन वहीं पटना डीएम और आयोग का साफ तौर ये कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। बाकी इस वक्त हमारे साथ बीपीएससी के कुछ स्टूडेंट मौजूद है और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या सच में पेपर लीक हुआ है या फिर सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि क्या बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है कि ये सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है? जैसे कि अभी कोई भी मतलब आयोग की तरफ से अभी कोई अथॉरिटी है, हाँ। जो संस्था है उसके तरफ से ये मतलब प्रूफ नहीं किया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर जो भी खबरें आ रही हैं, ऐसा आ रहा है कि पेपर लीक हो गया है। और कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है तो जितने भी छात्र और छात्रा यहाँ पे आए थे, बहुत दूर दूर से एग्जाम देने कहीं भी गए हो बिहार भर में, हमारे पूरे बिहार के लिए और सभी छात्र छात्राओं के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक सिविल सर्विस से कमीशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, जिसको अगर यूपीएससी के बाद बात करें तो पीसीएस का ही एग्ज़ाम होता है, वैसे एग्ज़ामों का अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो हम लोग क्या ही उम्मीद कर सकते हैं सरकार से और यहाँ का शिक्षा मंत्रालय से और आयोग से। बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के हाँ, साथ। बच्चों के साथ बिल्कुल आप खिलवाड़। आए कहाँ से हैं? हम तो आरा से आए हुए हैं, मेरा सेंटर यहीं पे था, पाटलिपुत्रा सेंट्रल स्कूल में, और सारा चीज़ तो वहाँ पे अच्छे से ही हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि पेपर नहीं दिया गया था, क्या आपके साथ भी यही हुआ? नहीं, हम लोग को पेपर वगैरह टाइम पे मिल गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जहाँ तक ये बात हो रही है कि पेपर लीक हो गया है, अभी तो कंफर्मेशन उसका नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हम सभी के लिए। और भी बीपीएससी स्टूडेंट बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। अच्छा, क्या कहेंगी, पेपर लीक हुआ है कि सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है? देखिए, इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि ऐसा हुआ है, पर वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में आयोग ही बता सकता है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर क्या करेंगे? आप कहाँ से आई हैं वैसे? मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से आई हूँ। तो आधे घंटे लेट पेपर मिलेगा। क्या? बिना लीक हुए आधा घंटे बाद पेपर मिलेगा। पेपर कब मिला आपको? मेरे को शायद 12:30 को मिला। हाँ। 12:30 को पेपर मिला, फिर 2:30 बजे तक पेपर लिया गया। हाँ। मेरे लास्ट में 9 बच्चे थे। 9 बच्चों को पेपर खत्म हो गया था। खत्म हो गया तो 15 मिनट बाद पेपर आया। फिर बीच बीच में बांटते थे वो लोग, पेपर खत्म हो जा रहा था। तो लास्ट में 9 लोग थे, 9 लोग का पेपर बाद में फिर आया हम लोग का। मतलब पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक का नहीं बोल सकते, लेकिन लेट से ऐसा लगता है कि हमको तो याद आने लगा जैसे ग्रेजुएशन का इंटर का दे रहे थे ना, पेपर खत्म हो जा रहा था, वो फिर बाद में आ रहा था पेपर। तो ऐसा कैसा आयोग कर सकता है? अच्छा, आप भी पेपर दिए हैं? नहीं, हम दिलवाने वाले हैं। अब हम अच्छा, क्या कहेंगे जो लगातार बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आता रहता है, बच्चे इतने दूर से आए हुए होते हैं और घर जब वो जाके सोचते हैं कि अब उनका परीक्षा निकल जाएगा, उनका तैयारी सफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा मामला सामने आ जाता है तो कैसा लगता है? दुखद है, ये तो बहुत दुख की बात है। हम लोग तो पेपर दिलवाने आते हैं और हम लोगों के ऊपर जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ठंड का टाइम है, दूर से आना। बिल्कुल बहुत असर पड़ता है। हाँ, क्या? मैं तो बम्बे से आया हूँ, अपना छुट्टी लेकर आया हूँ। मतलब यहाँ आप पेपर देने के लिए आए क्या हैं? करने आए? बम्बे से अपना छुट्टी लेकर पेपर देने आए हैं, और वह भी पेपर आधे घंटे बाद मिलता है, फिर आधे घंटे बाद वो तो मैं उधर बोलता कि नहीं, मैं अभी एक आधा और करूँगा, 5 मिनट और टाइम दो, तो और देते वो लोग। लापरवाही दिख रही है ना, ये सब साफ तौर जी पे। बिल्कुल मैम, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सभी के बारे में बात होती है, पर छात्रों के बारे में और स्पेशली प्रतियोगी छात्रों के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाया जाता है। जबकि आप देख लीजिए, चारों तरफ आपको ऊर्जा का एक प्रवाह दिख रहा है। इस ऊर्जा को समेटने के लिए हमारी सरकारों के पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हम रातों दिन मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, और हमें पता चलता है कि हमारे रात दिन के मेहनत पे कालिक फूट गई है, पूरा पानी। फिर मतलब समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। तो डीएम क्यों नहीं मांग रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है। नहीं,
ठीक है, उनका कहना है, पर एक हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, तो हम उनकी बात को मानते हैं और विश्वास हम उन पर करते हैं। लेकिन अभी जब बार बार चीज़ें होती है ना, तो कहीं ना कहीं अविश्वास तो पैदा होता ही है। ऐसा प्रूफ कैसे दे सकते हैं कि हमको आधा घंटा बाद पेपर मिला और आधा घंटा बाद लिया गया, तो ऐसे कैसे हम प्रूफ कैसे दे सकते हैं कि नहीं ये लीक हुआ है? क्या 9 लोग का लास्ट में पेपर ही खत्म हो गया, 9 लोग का लास्ट में पेपर ही खत्म हो गया। 10 मिनट वेट किए, 15 मिनट हम लोग। हाँ, बार बार पेपर आ रहा था, नीचे से आ रहा था। ऐसा ही आता है हर जगह कि पहले सेट आ जाता है, फिर सब स्टूडेंट का बढ़ जाता है 10 मिनट। क्या कहना चाहेंगे, बीपीएससी पेपर लीक हुआ है कि सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है? मैम लीक ही हुआ है। लीक हुआ है तो डीएम क्यों नहीं मांग रहे हैं? मतलब वो तो बोल रहे हैं कि लीक हुआ ही नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है। मैम कौन सा आयोग मानता है कि लीक हुआ है? अच्छा। आप ये बताओ। ये तो जब प्रोटेस्ट होगा, पार्टियों पे प्रभाव पड़ेगा कि इससे वोट बैंक में दिक्कत है, जैसे नेक्स्ट ये इलेक्शन है बिहार में, जब उनको लगेगा कि हमारे लिए अब दिक्कत है, तब वो बात मानेंगे। मतलब प्रोटेस्ट होगा अब। अच्छा, आए कहाँ से आप? मैं प्रयागराज से, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यूपी। मतलब घर से आए हुए थे कि जाना है पेपर देना है, पेपर देकर जाएंगे खुशी से, लेकिन अब कैसा लग रहा है? मतलब पेपर लीक का मामला फिर से सामने आ गया। मैम ये तो सीधे बात है कि ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि समय बर्बाद हुआ है, पैसा भी बर्बाद हुआ है। अभी 22 को यूपी पीसीएस का एग्जाम है, इससे अच्छा उसके लिए पढ़ते, इसमें टाइम वेस्ट किया। ये और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? बीपीएससी पेपर दिए हैं। अच्छा, लगातार जो बिहार में पेपर लीक हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे? वो नीतीश चाचा सस्तिया गए हैं। अच्छा, उसको हटाना जरूर है नीतीश चाचा को। हाँ। जब तक नहीं हटेगा ना, बिहार को बर्बाद कर देगा मोदी आई दोनों मिलके। तो वो हट जाएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा? कहाँ से होगा? करप्शन तो बैठा है, हाँ। देख रहे हैं उसका दिमाग कभी क्या बोल देता है, कभी क्या बोल देता है, कभी किसी औरत को भाषण दे रहे ऐसे कर देता है। शर्म का बात है कि हम लोग का ऐसे मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे अभद्र टिप्पणी करता है, हमारी बेटी हमारी बहन पर टिप्पणी करता है। अच्छा, बिहार में जिस तरीके से पेपर लीक होता है उस पर क्या कहेंगे? वही आज भी सुना जा रहा है कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा खत्म हुई और पता चला कि पेपर लीक हो गया, क्या कहेंगे उस पर? ये पूरी तरह से बिहार नीतीश कुमार का ये नाकामी को दर्शाता है। और पेपर लीक, ये पेपर लीक नहीं है, बिहार के बच्चों का भविष्य को लीक किया जा रहा है। यहाँ मतलब कुछ भी सक्सेस, एक भी सक्सेस है जो बिहार सरकार का बता दीजिए। शराबबंदी का वही हाल है, इनका एजुकेशन का वही हाल है, बिजली पे बिजली बिल इतना आता है वही हाल है। दूसरी बात, सबसे मूल बात है, जो लोग, एक तो इनके पास पढ़ाई नहीं है, वो भी पढ़ाई है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपने बदौलत पढ़ रहे हैं, कुछ शिक्षक उनका साथ दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनको ये लोग माफिया घोषित कर दे रहे हैं और ऊपर से अपना लीक पर्चा मतलब लीक कर दे रहे हैं। सारा मतलब कॉर्पोरेट बना दे रहे हैं इन चीज़ों को कि मतलब पैसा लो, नौकरी, पैसा दो, नौकरी लो। यही हुआ। अगर नहीं हुआ है तो ये पेपर लीक का सवाल कैसे आ रहा है? अगर क्यों हुआ है? एक बच्चा दिन रात पढ़ता है, एग्जाम से पहले इतना पढ़ा, बच्चा लोग लाठी खाया। किस लिए लाठी खाया? कि 2 दिन डेट बढ़ा दीजिए, लेकिन नहीं, ये लोग तो पहले से सेटिंग इनका था कि जैसे ही डेट बढ़ाएंगे मामला बिगड़ जाएगा, और जैसे ही मामला बिगड़ा ये लोग बिगड़ने नहीं दिए। उसके बावजूद भी देखिए क्या हाल हुआ, पेपर लीक का मामला आ रहा है। चलिए, तो जैसा कि आपने तमाम अभ्यर्थियों की बातों को सुना और वहीं हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की और उनसे भी जाना कि जिस तरीके से बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आता है उसे ये लोग कैसे देखते हैं। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।